धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब मालिक के प्यारे हों और आपके ऊपर सतगुरु जी की अपार रहमत है, क्योंकि इस घोर कलयुग में रूहानियत से भरी हुई वीडियो देखना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी बहुत दूर की बात है, क्योंकि काल ऐसी सोच भी नहीं आने देता। और आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से गंदगी ही परोसी जा रही है, लेकिन आप सब इस वीडियो को आपने क्लिक किया, वीडियो में आए, तो हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी हम एक गाथा सुनाएंगे, एक ऐसा रूहानी चमत्कार सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद में आपको विश्वास हो जाएगा कि आप अपने बच्चों की रखवाली नहीं कर सकते, कुल मालिक खुद खुदा ही आपकी बच्चों की, आपकी कुलों की और आपकी खुद की रखवाली करेंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि 5, 7, 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा सुनना है, साथ साथ सुमरन करना है। अगर आपका पूरा परिवार नाम लेवा है तो आप सभी बैठकर इस रूहानी वीडियो को सुने। अगर आप अकेले हैं तो आराम से एक साइड में होकर पूरा वीडियो जरूर देखना। जब आप मन को जीतकर इस वीडियो को देखने के लिए आ ही गए हैं तो बीच में छोड़कर मत जाइए, पूरा वीडियो देखिए और पूरी खुशियाँ लूटिए। शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी करतार सिंह, कल्याण नगर सरसा से कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। सन 1976 की बात है। उन दिनों मैं अपने परिवार समेत गांव नेजा डेला कलां जिला सिरसा में रहा करता था। एक दिन शाम के समय मेरे पड़ोस की 2 लड़कियां जीतो व प्रीतो मेरी छोटी लड़की गुड्डी को साथ लेकर काली चिकनी मिट्टी लाने के लिए तालाब के पास बने एक गड्ढे पर गई। मैं अभी कुछ देर पहले ही दरबार का माहवारी सत्संग सुनकर घर पहुंचा था। वह बच्ची भी मेरे साथ थी। तीनों बच्चियां गड्ढे में से खोदकर मिट्टी को तसलों से भर रही थी। जिस गड्ढे से वो मिट्टी खोद रही थी वह काफ़ी गहरा तथा लंबा था। अभी उन्होंने 2 ही तसले भरे थे कि मिट्टी का काफ़ी बड़ा भारी तोंदा उन पर आ गिरा और वे तीनों उस अत्यंत वजनी मिट्टी के नीचे दब गई। बच्चियों की एक चीख निकली। उनकी उस दर्दनाक चीख से वहाँ का सारा वातावरण ही कांप उठा। वहीं पास ही कुछ लोग अपना काम कर रहे थे जो तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गए। गांव में शोर मच गया कि लड़कियां मिट्टी में दब गई हैं। लोगों ने उसी समय उन बच्चियों पर गिरे उस तोंदे की मिट्टी को खोदकर हटाना शुरू कर दिया तथा इस प्रकार सावधानी से मिट्टी हटाकर उनमें से 2 बच्चियों को बाहर निकाल दिया। मैं अपनी बच्ची को न देखकर ऊंची ऊंची रो रहा था। वास्तव में मेरी बच्ची उन दोनों से कहीं छोटी थी और जब उन पर मिट्टी गिरी थी तो वह बच्ची गड्ढे में अंदर की तरफ कुछ आगे बैठी थी, इसलिए वह ज़्यादा मिट्टी के नीचे दब गई थी। मैं ऊंची ऊंची पुकार कर रहा था कि मेरी गुड़िया को भी जल्दी बाहर निकालो, वह कहाँ बच्ची होगी, मेहरबान पिताजी मेरी गुड़िया को बचा लो। मैं अपनी बच्ची को न देखकर पागलों की तरह रो रो कर शोर मचा रहा था। गांव के लोग पूरी सावधानी के साथ गड्ढे में पड़ी मिट्टी को निकाल रहे थे। अचानक उन्होंने मिट्टी को हिलाते देखा। इस पर उन्होंने फावड़े व कस्सी रख दिए तथा मिट्टी को हाथों से हटाना शुरू कर दिया और जल्दी ही मेरी बच्ची को भी मिट्टी के नीचे से बाहर निकाल लिया। उस समय वह जीवित तो थी परंतु श्वास रुक रुक कर बड़ी कठिनाई से ले रही थी, क्योंकि तब तक मिट्टी में दबे उसे काफ़ी समय हो गया था, जिससे उसका दम घुटता जा रहा था। बच्ची को तुरंत शहर के सरकारी अस्पताल में पहुंचा दिया गया। उस समय भी उसकी हालत पूरी खतरे में थी। यह देखकर डॉक्टरों ने एक प्रकार से जवाब सा ही दे दिया। वे कह रहे थे कि बच्ची बच नहीं सकती। डॉक्टरों द्वारा उपरोक्त बात सुनकर मैं बहुत ही घबरा गया कि मैंने अपनी बच्ची गुड़िया को खो दिया है, अब वह बच नहीं सकेगी। इसलिए मैंने परम पूजनीय सतगुरु परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर बच्ची के प्राणों की रक्षा के लिए अरदास की। सच्चे पातशाह जी का अंदर से इशारा मिलने पर मैंने डॉक्टर साहिब को एक इंजेक्शन लगा देने के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि आप बच्ची को एक टीका लगा दे। मुझे अपने परम प्यारे सतगुरु पर पूर्ण भरोसा है कि मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होगा। पूजनीय परम पिताजी अवश्य इस बच्ची के प्राणों की रक्षा करेंगे।
मैं अपने सतगुरु जी के प्रति दृढ़ विश्वास को देखते हुए डॉक्टरों ने बच्ची को एक टीका लगा दिया। उस इंजेक्शन से बच्ची की श्वास क्रिया कुछ ठीक हो गई और वह आराम से सो गई। इस प्रकार रात को करीब 11 बजे डॉक्टर ने एक इंजेक्शन और लगा दिया, जिससे बच्ची सारी रात बड़े आराम से सोई रही। अचानक धीमी आवाज में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा सुनकर मैं व मेरे परिवार के लोग बहुत खुश हुए। उस समय सुबह के 5 बजे थे। बच्ची अपनी आंखें बंद किए अपने मालिक का नारा लगा रही थी। मैं अपनी बच्ची को होश में आया देखकर बहुत प्रसन्न था। मेरा उदास चेहरा और मुरझाया मन कमल के फूल की भांति फिर से खिल गया। मैंने खुश होते हुए वहीं अस्पताल के अंदर ही ऊंची आवाज में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर अपने सतगुरु पूज्य परम पिताजी का धन्यवाद किया। मेरी गुड़िया पूरे होश में थी। यह शुभ सूचना मैंने उसी वक्त डॉक्टर तक पहुंचा दी। अपने मरीज को स्वस्थ देखकर डॉक्टर भी बहुत खुश था। अपनी कोशिश की सफलता पर डॉक्टर ने भी कुल मालिक पूज्य परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया। संबंधित डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में मुझसे कहा कि सचमुच ही बच्ची के बचने की कोई आशा नहीं थी। यह सब परम पूजनीय परम पिताजी की अपार कृपा तथा तेरे दृढ़ विश्वास के कारण ही संभव हुआ है। सुनने व देखने वाले अन्य लोगों ने भी मुझे मुबारकबाद देते हुए यही कहा कि शहंशाहों के शहंशाह महान पर उपकारी दातार जी की दया मेहर से ही बच्ची की जान बची है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है जो बच्ची के स्वस्थ होने पर हमें बताया कि जो ही मिट्टी का भारी तोंदा उसके ऊपर आकर गिरा तो उससे बहुत ही तेज व सुंदर प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के पीछे मैंने परम पिताजी को खड़े देखा। परम पिताजी ने उसी वक्त मुझे अपनी गोद में उठा लिया। इस प्रकार परम पिताजी ने आप मेरी रक्षा की तथा मुझे मरने से बचा लिया है। मालिक तो सर्वसमर्थ तथा सर्वव्यापी है। वह हाजिर नाजिर तथा अंग संग है। जब भी कोई प्रेमी अपने सतगुरु को सच्चे हृदय से व दृढ़ विश्वास से दृढ़ निश्चय से पुकारता है तो कुल मालिक सतगुरु जी उसकी अवश्य सहायता करते हैं। वास्तव में यह सब कुछ साधक प्रेमी के अटल विश्वास तथा सतगुरु जी की अपार दया मेहर पर निर्भर है, जैसे कि उपरोक्त प्रमाण से स्पष्ट है। हालांकि डॉक्टर लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि बच्ची बच नहीं सकती, परंतु पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी के दृढ़ निश्चय को देखकर उसे अंदर से एहसास करवा दिया था कि वह घबराए नहीं और डॉक्टर को कोई इंजेक्शन लगाने के लिए कहे। बच्ची को कुछ नहीं होगा। सचमुच सतगुरु जी का करिश्मा हुआ। सच्चे पातशाह जी ने अपनी अपार कृपा से बच्ची के प्राणों की रक्षा कर उसे मौत के मुंह से निकाल दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना कि किस तरह से शहंशाह जी ने रहमत कर कर एक बच्ची को बचाया। तो इसी प्रकार जब हम रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो कदम कदम पर सतगुरु जी अपना ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं। तो आप सबको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जो भी हमारे बहन भाई नए हैं अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि वीडियो वायरल हो और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत तक पहुँचे। तो आप सबके लिए एक और ऐसी रूहानियत से बड़ी वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।